केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। तो वहीं किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले पर सहमति जाहिर कर रहे हैं। मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान ढोल नगाड़ों पर झूमते नाचते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि जब तक ये कानून संसद में वापस नहीं लिया जाता तब तक इस बात को नहीं माना जा सकता कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। किसान नेता रणधीर सिंह चौधरी ने कहा कि आज के दिन खुशी का इजहार जरूर किया जा रहा है, लेकिन हमारे किसान साथी जो इस प्रदर्शन में शहीद हुए हैं उन्हें भी हम विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के किसानों ने 1 साल तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आज ये वक्त आया है कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया है, ये किसानों के प्रति सजग नहीं थे। अब कानून वापस लेने का ऐलान किया है। अभी हमारा ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, हमारी और भी मांगे हैं। आगे जो भी हमारे राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का फैसला होगा उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हम ये कहेंगे ये तो आज किसान की जीत है। आज किसान की जो एकजुटता थी उसके आगे भारत सरकार झुकी है। कभी तो भारत सरकार आंदोलनकारियों को बताती थी कि ये आतंकवादी हैं, कभी बताती थी ये खालिस्तानी हैं, कभी कहती थी ये मुट्ठी भर किसान है। परंतु किसान का जो धैर्य था वो आज सरकार को दिखाई दिया है कि किसान एकजुट हो गया है। किसान कहीं ना कहीं अपनी सही मांग को मांग रहा है और ये सरकार ने कहा कि हमारी भूल थी, हम उसको भूल से बहुत दिनों में सचेत हुए और हम अपनी जो है 3 कृषि काले कानून वापस लेते हैं। तो ये किसान की जीत है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के आह्वान पर चल रहा है। जैसे जैसे इन्होंने संसद में पास करा वैसे ये शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। अभी अगर उसको उसमें बिल को ला करके, विधेयक को ला करके गिराते हैं तो तभी आंदोलन खत्म होगा, वरना ये जो खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये भी आदेश और बयान भी आया है। देखिए, उनकी राजनीति है, वो जाने। अगर ये कुशल राजनीतिज्ञ होते और किसान के प्रति सजग होते तो 1 साल तक किसान को इसलिए नहीं ताते। किसान को इतना आंदोलन जीवी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, सरदारों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। तो इनकी बातों पर क्या विश्वास किया जाए? ये तो अपनी राजनीति के लिए क्या कर रहे हैं तो ये जाने। देखिए, सरकार को जितना भी हम लोगों के प्रति हमारी परीक्षा लेनी थी, सरकार ने पूरी परीक्षा ली। जब हमारा चरम पे धरना चल रहा था तो तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है। परंतु जब अब जा कर के देखा तो किसान आज भी दाल रोटी खा रहा है, पहले भी दाल रोटी खा रहा है और धरना हमारा यथावत तरीके से चला रहा था। और इस धरने को हटाने के लिए आपने देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं सरकार ने कराई हैं। खीरी लखीमपुर की अभी आपने सुना होगा कि वहाँ 5-7 किसानों के ऊपर सरकार के मंत्री ने गाड़ी चला करके उनकी हत्या कर दी। तो सरकार ने कहीं कोई जो जितने भी काम करे ना, किसान को पूरा तालिया, किसान को पूरा देख चुकी है कि किसान भारत देश का जो किसान है वो एकजुट हो गया है, इसलिए किसान सरकार झुकी है। ये नहीं, हमारा राजनीतिक स्टैंड, सियासत राजनीतिक स्टैंड अगर ये है तो हम धरना कौन सा हटा रहे हैं? ये बात स्पष्ट हो गई। जब तक संसद में बिल गिर नहीं जाते, विधेयक पास होकर के ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन कोई ख़त्म ही नहीं होगा।